अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1। उसकी स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। हम इसको यहीं से पहले समझेंगे और इसके बाद मैंने इसको नीचे नोट डाउन कर लिया है और फिर हम इसको वहां पर सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो लिखा हुआ है सम केबल्स आर सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 47 मीटर। तो कुछ केबल्स हैं जिनको जोड़ा गया है एक वर्टिकल पोस्ट के जरिए। एक वर्टिकल पोस्ट को आप पिलर भी कह सकते हैं, लाइक कोई इलेक्ट्रिक पोल समझ सकते हैं। समझने के लिए कुछ भी आप इसको सोच सकते हैं कि वर्टिकल पोस्ट है कोई जो नीचे ग्राउंड पर है और उसको किसी वायर्स के साथ जोड़ा हुआ है। लेट से कुछ इस तरह की वायर से जोड़ा हुआ है, ये भी आगे आएगा भी, ठीक है। तो इस वर्टिकल पोस्ट की उन्होंने हाइट बता दी है आपको, वो कितनी है 47 मीटर। और यहाँ पे सम केबल्स आर सपोर्टेड का मतलब ये लिया जाएगा कि ये केबल्स को इस वर्टिकल पोस्ट की वजह से सपोर्ट हासिल है या इस वर्टिकल पोस्ट को इन केबल्स ने सपोर्ट दी हुई है। आप इसको दोनों मीनिंग में समझ सकते हैं। तो कुछ केबल्स हैं जो कि एक वर्टिकल पोस्ट के साथ अटैच्ड हैं। उस वर्टिकल पोस्ट की जो हाइट है वो 47 मीटर है, जिस तरह मैंने आपको ये रफ से यहाँ पर बनाकर दिखाई है। तो दी केबल्स आर अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोस्ट टू अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड। तो जो ग्राउंड है, यानी आप इसको एक तरह कह लें ज़मीन जो है हमारी, ये वाली जो पोल है, ये जो वर्टिकल पोस्ट है आपके पास, इसके टॉप से इस केबल को जोड़ा है और इस तरीके से जोड़ा है कि टॉप से इस तरीके से नीचे तक आता है ग्राउंड तक। और ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहां पर इसको कनेक्ट किया गया, यानी इसका एक एंड ग्राउंड पर है और एक एंड इसका बिल्कुल इस पोल के, इस वर्टिकल पोस्ट के ऊपर है। इस तरह ये चीज़ जुड़ी हुई है, इस तरह ये केबल्स जुड़ी हुई हैं। और आगे लिखा हुआ है 18 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। और जहाँ पे आपने इस केबल को जोड़ा, यानी ऊपर से लेके जब आप नीचे तक आते हैं ग्राउंड तक, तो जहाँ पे लाके ये ख़त्म होती है, जहाँ पे इसको आप जोड़ा गया है, जहाँ पे इसको अटैच किया गया ग्राउंड पर, उस पॉइंट का अगर फासला निकाला जाए फुट ऑफ द पोस्ट से। फुट ऑफ द पोस्ट का मतलब है जो वर्टिकल पोस्ट है जहाँ पे ये नीचे ग्राउंड पे आके टच कर रही है, वहाँ पे इसका फुट है, ठीक है, वहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो अगर इस वायर का फासला जिसको जहाँ ग्राउंड पे जोड़ा गया है, इस लेवल ग्राउंड पे, उसका डिस्टेंस निकाला जाए उस पोल के फुट तक, यानी वो जो वर्टिकल पोस्ट है जिसको मैं पोल भी बोल रहा हूँ, तो वो 18 मीटर बनता है इस तरीके से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच केबल। तो ये जो केबल्स होंगी इनकी आपने लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है। अब केबल्स कहा जा रहा है तो इसका मतलब है, हो सकता है एक केबल इस तरह अटैच हो सकता है एक केबल इस तरह अटैच हो। ये 3D पिक्चर में बना नहीं सकता, हो सकता है ये केबल बिल्कुल सामने की तरफ नीचे कहीं ग्राउंड पे अटैच हो और उसका डिस्टेंस भी 18 मीटर हो इस पोस्ट से, ठीक है। तो काफ़ी सारी केबल्स हैं जो सपोर्ट कर रही हैं इस वर्टिकल पोस्ट को। तो हमने अगर किसी एक केबल का भी निकाल लिया तो वो सारी केबल्स का काउंट हो जाएगा, क्योंकि सबका जो डिस्टेंस यहाँ पे बताया गया है वो सेम ही है उस वर्टिकल पोस्ट से। ये भी मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझने के लिए आपने जो भी क्वेश्चन आएगा आपने उसको इमेजिन करना है, आपने उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखना है कि ये रेगुलर लाइफ में अगर इस तरह की चीज़ होती तो किस तरह की दिखती है, हम उसको किस तरह उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राउंड की बात हुई है, तो मैं लेट से आपको समझाने के लिए जस्ट रेफरेंस फिगर्स हैं, कोई लाइक प्रॉपर फिगर्स नहीं है जिसको मैं कहूँ जस्ट समझाने के लिए हैं ये फिगर्स। तो लाइक मैं बना लेता हूँ कि ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, ये एक ग्राउंड है, लेट से ये मेरे पास एक ग्राउंड है, ओके। और इस ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोस्ट है जिसका जिक्र किया गया। वर्टिकल पोस्ट किस तरह की होती है, इस तरह की वर्टिकल पोस्ट। इसको आप पिलर भी समझ सकते हैं, इसको आप अभी समझने के लिए कोई इलेक्ट्रिक पोल समझ लें, ये कुछ इस तरह का है। ये हमारे पास वर्टिकल पोस्ट है और इस वर्टिकल पोस्ट जिसकी हाइट 47 मीटर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 47 मीटर। इसको कुछ केबल्स के जरिए सपोर्ट हासिल है, इसको कुछ केबल्स के जरिए इसके साथ अटैच की गई हैं, कुछ केबल्स इस पोस्ट के साथ। और किस तरह अटैच की गई हैं, फ्रॉम दी टॉप ऑफ द पोस्ट, यानी इसके टॉप से अटैच की गई है, कहां तक, ग्राउंड तक, ग्राउंड पे कहीं पे। तो आप क्या करें, आप, मैं इसको कह लेता हूं कि लेट से ये मेरी एक और केबल है और मेरी यहाँ से वो अटैच्ड है इस तरीके से। ये देखें, ये केबल आई टॉप से और कहाँ पे अटैच हुई, कहीं ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे अटैच है। तो देखें, ये मैंने इसको किसी ग्राउंड पे पॉइंट पे अटैच कर दी। अब वो कह रहे हैं कि जहाँ पे ये अटैच हुई है, इधर इससे लेकर इस पोस्ट के
जो फुट है उस तक का डिस्टेंस, ये पूरी पोस्ट है और इसका फुट यहाँ पे है जहाँ पे ख़त्म हो रही है, इस तक का डिस्टेंस और इस केबल ये जो जहाँ पे ये ग्राउंड के साथ अटैच है, ये कितना बनता है, ये बनता है 18 मीटर। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ 18 मीटर, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच केबल, केबल कहाँ पे है, ये है केबल, इसको हम बोल रहे हैं, ये है हमारे पास केबल, ठीक है। और ये 47 मीटर क्या है, ये हमारे पास है पोस्ट, जिसकी हम वर्टिकल पोस्ट की बात कर रहे हैं। इस तरह का सिनेरियो है कि ग्राउंड है, उस पर इस तरह का वर्टिकल पोस्ट है, उसके टॉप से केबल को कनेक्ट किया गया है और इस तरीके से नीचे लाके कहीं ग्राउंड पे जोड़ दिया गया है और जहाँ पर अटैच कर दिया गया है उस जगह से लेकर इस पोस्ट के फुट तक का डिस्टेंस 18 मीटर है। तो वो कह रहे हैं इन केबल्स का डिस्टेंस निकालें, इन केबल्स की लेंथ निकालें, एक तरह की इनकी आप बताएं। अब देखिए केबल्स का वर्ड यूज हुआ है, तो हो सकता है और आपने देखा भी होगा रेगुलर लाइफ में अक्सर पोल के साथ बहुत सारी वायर्स, बहुत सारी केबल्स अटैच होती हैं। तो ऐसा सिनेरियो क्वाइट पॉसिबल है कि एक इस तरह की वायर इधर भी हो, इस तरीके से। अब इसकी डायरेक्शन उन्होंने नहीं बताई हुई, तो हम जैसे इसको अज्यूम खुद से कर रहे हैं। हो सकता है ये वाली वायर आपके सामने, जो कि 3D पिक्चर की सूरत में आप ज़्यादा अच्छा विजुलाइज कर सकते हैं, आपके बिल्कुल फ्रंट पे हो सकता है ये वायर सपोर्टिंग वायर इसके पीछे कहीं पे अटैच्ड हो, लेकिन इतनी बात कंफर्म है कि उनका जो डिस्टेंस बताया गया है वो जहाँ पर भी ग्राउंड से कनेक्ट है वो फिक्स्ड है, वो 18 मीटर ही बनता है और वर्टिकल पोस्ट की हाइट भी फिक्स है। तो इसका मतलब है अगर आप किसी एक केबल की भी लेंथ निकाल लेंगे तो वो सब केबल्स की वही निकलेगी इस सिनेरियो के मुताबिक। तो अगर मैं अब इसको लेबल भी कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेबल कर देता हूं कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है ABC। तो आपको पता है वर्टिकल पोस्ट इस तरह की बिल्कुल स्ट्रेट होती है और नीचे ग्राउंड भी लेवल ग्राउंड है। लेवल ग्राउंड का मतलब है कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे है, जैसे लेट से कुछ ग्राउंड ऐसा होता है कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, मतलब कुछ भी किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। उन्होंने लेवल ग्राउंड का वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल फ्लैट, कोई भी उसमें ऊपर नीचे चीजें नहीं है। तो आप जब देखेंगे ऊपर एक वर्टिकल पोस्ट है, नीचे इस तरह का बिल्कुल लेवल ग्राउंड है, तो जाहिर बात है ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, अक्सर एक कैपिटल एल शेप जो होती है ये आपके पास शो कर रहा होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है इस जगह पर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और जाहिर बात है अगर ये वाली भी मैं केबल ही मान लूँ, इसको भी मैं कहूँ कि ये दूसरी केबल है, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ हम खुद समझने के लिए कह रहे हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये केबल्स किस डायरेक्शन में लगी हुई है, लेकिन इतना पता है कि इन सबका डिस्टेंस फिक्स ही है। तो ये भी केबल अगर हो तो उसके लिहाज से भी देखा जाए तो ये भी एंगल कौन सा बनता है, ये भी 90 डिग्री ही बनता है। और यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना बनता है, 18 मीटर ही बनता है, क्योंकि उन्होंने कहा भाई केबल्स जहाँ भी जोड़ी गई हैं उस पॉइंट का फासला इस पोस्ट के फुट तक जो बी पे खत्म हो रहा है वो 18 मीटर है। तो इन केबल्स की लेंथ निकालें, तो हमने ये वाली बेसिकली साइड निकाल कर दिखानी है, ठीक है। और मैं इसको भी कुछ कह देता हूँ, लेट से मैं इसको डी कह देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। ये आपने फिगर लाजमी बना लेनी है, ये आपको हेल्प करेंगी चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए। अब देखिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल का केस है और मैंने आपको समझाया हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है, जो हम पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ के आ चुके हैं और इस एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हम इसको यहाँ पे यूज़ किस तरह करेंगे, क्योंकि वो आपको हेल्प कर सकता है जब भी ये थ्योरम में आपको उसको ट्राइंगल आए, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें आपको दो साइड्स गिवन हो और एक आपने फाइंड आउट करनी हो, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप वो इजीली निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने लगे हैं। अब उस थ्योरम के मुताबिक क्या होना चाहिए, वो थ्योरम कहता है, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है, लॉन्गेस्ट साइड किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, यानी ये केबल ए से लेकर सी तक की साइड, इसको हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट साइड, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज तो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज से, एज का स्क्वायर ये इक्वल होता है बाकी दो साइड्स का सम ऑफ स्क्वायर का, यानी एक तरह का बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करें, उनको सम कर दें, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इस लॉन्गेस्ट लेंथ का स्क्वायर उन वैल्यूज के सम के इक्वल आना चाहिए, जो कि हम स्क्वायर करके ऐड करके निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर बोल दिया, ये भी आपको आगे जाके यूज करना पड़ेगा। बेस और परपेंडिकुलर को अभी आप यहाँ पे यही समझे कि वो कोई ना कोई साइड है, जैसे एक साइड ए बी है और एक साइड बी सी है, इनमें से किसी एक को बेस कहा करेंगे, किसी एक को परपेंडिकुलर कहा करेंगे। ये तब चीजें आपको समझ आएगी जब हम एंगल की बात किया करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई और एंगल इन्वॉल्व नहीं है 90 डिग्री के हवाले से। तो आप बस इस तरह समझे कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोला करेंगे या लॉन्गेस्ट साइड हुआ करेगी, उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल आएगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर करने के बाद उनके सम के, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे यूज करने लगा हूँ यही प्रॉपर्टी, बस बेस परपेंडिकुलर में मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको बता दिया कि इस तरह की चीज आगे आने वाली है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हुआ करेगी हमेशा वही हाइपोटेन्यूज हुआ करेगी, वही लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो वो क्या बन रही है, वो बन रही है AC, यानी
आप लिखेंगे कि AC का स्क्वायर यानी लॉन्गर साइड का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन सी? एक बनती है AB इसके स्क्वायर के, और एक बनती है BC इसके स्क्वायर के, और इनका क्या कर दें? सम, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स के इक्वल होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे लगाएं कि आपने पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल पे लगाया है? ABC पे, तो ये ज़्यादा बेहतर आप यहाँ पे लिख दें ABC। ठीक है, अब मुझे अगले को करने की जरूरत नहीं है, जो दूसरा ट्राइंगल मैंने साथ बनाया हुआ है, उसकी वजह ये है कि वो भी यही है, वो भी सेम ही है। आप इसकी वैल्यू निकाल लें केबल की तो वही उसकी वैल्यू आएगी, उसकी भी सारी वैल्यूज ऐसे ही हैं। तो अब आप देखें AC की वैल्यू आप लिखें, वो तो केबल है यानी केबल की लेंथ है, तो आप उसको छोड़ दें। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है? वो है 18 मीटर, तो आप यहाँ पे लिख लें 18, उस पर डाल दें स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू देखें वो आपको गिवन है, वो कितनी है? वो है 47, और उस पर भी क्या डाल दें? स्क्वायर। अब आपने जस्ट जो है क्या करना है, इनको स्क्वायर लेना है और इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इन पे स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मुझे 18 का स्क्वायर लेना है और 47 का स्क्वायर लेना है, तो 18 का मैं स्क्वायर लूँगा तो आपके पास आ जाएगा 324, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 324 प्लस मैं 47 का स्क्वायर लूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 47 का स्क्वायर जो कि होता है 2209 यानी 2209। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दें तो 2209 में ऐड कर दें 324, तो आपके पास आता है 2533, तो 2533, और क्योंकि AC के ऊपर स्क्वायर है और AC क्या है? AC बेसिकली आपके पास केबल की लेंथ है, क्योंकि उसी का नाम हमने ऊपर AC रखा हुआ, मैंने फिगर इसलिए बना दी है, केबल की लेंथ है। तो इसलिए आपको दोनों तरफ पे, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, ख़त्म करना है, सिंपल AC की वैल्यू चाहिए, आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो AC की कितनी आपके पास लेंथ आ जाएगी? 2533 का स्क्वायर रूट ले लें, तो 2533 का स्क्वायर रूट लें तो आता है 50.32। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से देखें, पहला डिजिट 5, दूसरा 0, तीसरा 3, और तीसरे के बाद जो नंबर लिखा हुआ 5 से छोटा यानी लास्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो 50.3 ही लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50.3 मीटर, और क्योंकि हमने ये लेंथ निकाली है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AC जो है, जो कि आपने लेंथ निकाली है, वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद अक्सर दो वैल्यूज डालते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव नहीं डाल रहे, उसकी रीज़न ये लिख देंगे कि क्योंकि वो एक लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, पॉजिटिव कंसिडर की जाती है। अब यहाँ पे याद रखिएगा AC को मैंने लेंथ ऑफ अ केबल कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लिख भी देता हूँ, आप भी इसको मैंशन कर दिएगा कि AC is length of cable। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज AC इज़ द लेंथ ऑफ केबल, क्योंकि मैंने ऊपर शेप बनाई हुई है इसलिए मैंने वो चीज़ें डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करी हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब एक केबल का आंसर आ गया है, तो इसका मतलब बाकी केबल्स भी इसी तरीके से अटैच्ड हैं, इसी डिस्टेंस के साथ है, तो उनका आंसर भी यही होगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1।